क्योंकि जब आप बहुत शिद्दत से कोई चीज़ करना चाहते हो और आपको नहीं मिलती है तो आप डिप्रेस होते हो ना. आई हैव नो टाइम टू गेट डिप्रेस्ड एनी मोर. हेलो गाइज, दिस इज सारा खान. यू वॉचिंग टेली रिपोर्टर. कीप वॉचिंग. Hello everyone, this is Nikita Negi and today I have with me gorgeous actress yet very talented Sara Khan with me on Tele Reporter. First of all, welcome to Tele Reporter and how are you? Thank you so much. Welcome home. And I'm very fine. Thank you. How are you? I'm also good. So journey from there to here. Like if you have to describe your journey in one word, what is it? It is a dream come true. Maybe you can say it was a fantasy land for me. So if you talk about your character, Guild 3, what kind of character you are playing and did you find any similarity in the character? सो सी आई टेल यू कि हर कैरेक्टर अलग होता है एंड आप सिमिलैरिटी नहीं बोल सकते, बट येस व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अ कैरेक्टर तो उसमें आप अपना टच डाल देते हो. सो वो सिमिलर हो जाता है आपसे. सो आप अपने कैरेक्टर को बनाते हो. गेल 3 के कैरेक्टर के लिए आई हैड टू गो बैक 10 years ऑफ हाउ आई यूज्ड टू बी. सो ये मैंने ऑलमोस्ट एक 10 साल अपनी एज से छोटी लड़की का रोल प्ले किया है. एंड इसको करने के लिए मुझे बहुत मज़ा आया. अब लोग देख के जज करेंगे वेदर हाउ डिड इट गो. एंड इसमें एक फादर डॉटर का रिलेशनशिप दिखाया है, एक स्टेप मदर और एक डॉटर का रिलेशनशिप दिखाया है, और एक ब्यूटीफुल फैमिली किस तरह से डिस्टर्ब होती है जब उनकी लाइफ में कुछ एक ऐसी चीज़ वो कर देते हैं जिससे सब तहस नहस होता है. फॉर दैट यू नीड टू वॉच किल 3. That's the twist. Okay, so one more thing, like if we go back like 10 years, so television character were a brand like Sadhna, Tulsi, Akshara, but now ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि people can accept new thing, मतलब leap आता है and people accept those character. Like what your thoughts about it? Is it right or there is any like drawback? देखो, तो शो मस्ट गो ऑन फॉर अ प्रोड्यूसर. ये सब चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती. उनके लिए मैटर करता है शो मस्ट गो ऑन. पब्लिक अगर एक्सेप्ट कर रही है तभी हो रहा है ना ये सब. सो जो भी कुछ पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, दे आर मेकिंग इट. सो आई हैव नथिंग टू से अबाउट बट येस आई विल जस्ट से दैट कि वो पुराना वक्त और था जब एक एक कैरेक्टर से लोग उस तरह जुड़ते थे जिस तरह से आज पॉसिबल नहीं है. क्योंकि इतने शोज़ हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने चैनल्स हैं, कहाँ कहाँ तक किस को आप you will go and reach. So yeah, that's the thing. I feel blessed. I did my show during those days where still people remember that character. Okay, so now the mediums are vast, like we have so many mediums. इसके बहुत सारे advantages भी हैं, but if we took a disadvantage according to you, what it will be? कि मतलब क्या ऐसा चीज़ है, इतने सारे हमारे पास मीडियम आ गए, एज एन एक्टर क्या आपको लगता है कि मिसिंग है फिर भी? As an actor, यार मिसिंग तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बट जस्ट दैट कि वो वैल्यू ऑफ एन एक्टर अब नहीं रही है जो उस वक्त होती थी. एक झलक के लिए जो लोग परेशान होते थे, आज हर चीज़ ओपन है सबके सामने. जब आपको जो देखना है देखो. इवन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के थ्रू लाइक एवरीवन इज अ स्टार नाउ. सो इस चीज़ को आप कैसे लेते हो, लाइक नाउ इन्फ्लुएंसर? Everyone is a star, but everyone is not an artist. स्टार हर कोई बन सकता है, उनकी फैन फॉलोइंग्स बहुत हो सकती है और हैं भी, पर एक आर्टिस्ट बनने के लिए ना you need to have that in you. वो I love all the influencers influencing the world, and they have amazing fan following, and they're doing great, getting good brands, and I'm sure उनमें से कुछ बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होंगे. बट जो आर्ट होता है ना, वो फॉलोअर के नंबर से नहीं तोला जाता. जो लाइक इवन द कास्टिंग, अभी भी कई सारे आर्टिस्ट हैं, उनका ये रहता है कि लाइक दे आर वेरी टैलेंटेड बट दे डोंट हैव द नंबर्स ऑन इंस्टाग्राम, सो दे आर जस्ट. जो आर्टिस्ट होते हैं ना, एक्चुअली वो ना नंबर्स पे नहीं ध्यान देते, वो अपने काम पे ध्यान देते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप एक आर्टिस्ट हो, आपको पता है आई एम अ गुड आर्टिस्ट, आप कभी नंबर्स के पीछे नहीं भागोगे, या आप उस जगह उस दौड़ में नहीं भागोगे कि यार ये यहाँ चल रहा है, क्योंकि ये जॉनर ही अलग है, वो अलग है, ये अलग है. सो दैट्स द डिफरेंस.
जॉनर्स की बात की आपने, आपने हर जॉनर एक्सप्लोर किया है, बी इट रियलिटी शोज, बी इट ओटीटी, टेलीविजन। ऐसा क्या कैरेक्टर है जो मिसिंग है लाइक आपकी लाइफ में, आपको ये कैरेक्टर आपको प्ले करना था, लाइक दिस इज योर ड्रीम कैरेक्टर? मैं कभी भी ना ऐसे फैंटेसी लेके नहीं बैठी कि मुझे ये कैसा ये कुछ प्ले करना है. वट एवर कम्स टू मी आई जस्ट स्टार्ट फैंटेसाइजिंग दैट कैरेक्टर कि मुझे इसे कैसे करना है. क्योंकि जब आप बहुत शिद्दत से कोई चीज़ करना चाहते हो और आपको नहीं मिलती है तो आप डिप्रेस होते हो ना. आई हैव नो टाइम टू गेट डिप्रेस्ड एनी मोर. So, I keep going and I take whatever comes to me and I make sure that I take it as my own and I start dreaming about that particular thing what I have. That's beautiful. And now your upcoming projects, I'm sure there are so many. So if you have to give spoiler to your fans. So, there is this movie which I've produced and developed the concept myself. वेरी सून अभी हमने उसका एक स्केड्यूल फिनिश कर लिया है. सून सेकेंड स्केड्यूल फिनिश होगा और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे बहुत जल्द. देर आर 3 more songs which I am producing and I have made. एक है ब्लैक हार्ट 2, एक 2 गाने और हैं जिनका नाम अभी हम डिसाइड कर रहे हैं क्या रखें. सो वो है. और एक और प्रोजेक्ट है जो कि आई एम नॉट अलाउड टू टॉक फ्रॉम द चैनल. सो बट सून सब चीज़ें आपके पास आएंगी. So even एक इंस्पिरेशन की बात करें, आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है हमेशा से, लाइक एज एन एक्टर और एज एन ह्यूमन बीइंग, कि आप किसी एक्टर को लाइक यू इंस्पायर्ड फ्रॉम देम? I am inspired from Jennifer Lopez. I love the way she carries herself. I love the way she takes care of her family. I love the way she handles her personal life and professional life and how talented she is. She does everything. So one more thing, like loyal fans. That time fans were loyal, but now like they are fans of everyone. So do you miss those loyal I fans? believe, trust me, you won't believe, I still have those loyal fans with me even today. Like, to say some names, Zelly, Grace, Ibru, these girls like little girl Sonila, Divya, so many girls, they have their own thick group and they're there always. और मैं Instagram पे हमेशा मैं उन्हें follow भी करती हूँ. मैं जब भी वो कुछ मेहनत मेरे लिए करती हूँ मैं लाइक भी करती हूँ. ये तब से हैं जब से Instagram आया है, उससे भी पहले से इनफैक्ट. So I'm blessed to have them and I'm always gonna keep them with me. Okay, so one message for them. I love you guys. Thank you for always being there and I'm blessed to have you all. Thank you. So now if we talk about guilt, कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए, कितना चैलेंजिंग रहा? आपने बोला 10 साल पहले आप गए. चैलेंजिंग नहीं रहा. इट वॉज नॉट चैलेंजिंग. इट वॉज जस्ट लिविंग माई 10 years ओल्ड 10 years बैक सारा. सो आई जस्ट कि मैं 10 साल पहले कैसी थी, अच्छा मैं ऐसे बोल देती थी, मैं ऐसे कर देती थी. तो आई जस्ट रिमेंबर दोज थिंग्स एंड जस्ट प्लेड द कैरेक्टर. यू लाइक अगर बात करें तो ओटीटी एंड फिल्म्स, व्हाट डू यू प्रेफर? Everything. Of course. My art don't have any limitations. So any actor do you want to work with, like? I would love to work with Hrithik Roshan if I get a chance to. I love him. And any actresses like that you? Actresses के साथ मैं क्यों काम करना चाहूँगी? I want to be a solo lead. Yeah, that's the point, whole Yes. point. Okay, so lastly, message to your fans, because your show is coming up, like when it is coming, tell them. Guild 3 movie is releasing on the 9th this month. Please do watch and share your feedback. Thank you so much for this lovely conversation. It always pleasure to meet you. Thank you so much.